नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 114। ठीक है, ये TIFR 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अ हाइड्रोजन एटम H2 into 2 एटम्स इज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है। क्वेश्चन कह रहा है उसको डाइसोसिएट करने के लिए, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो इसको डाइसोसिएट कर दिया दो एटम में, है ना, दोनों हाइड्रोजन के एटम में इसको क्या कर दिया, डाइसोसिएट। तो वो कह रहा है कितनी एनर्जी चाहिए, तो भैया हमें चाहिए 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इसमें 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देंगे, किसको, इसको। तो ये हाइड्रोजन एटम्स में टूट जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हाइड्रोजन का एटम है, कौन, हाइड्रोजन का जो एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है एक इलेक्ट्रॉन गेन करना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना। समझ में आई बात, ठीक है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डाइसोसिएट द हाइड्रोजन मोलिक्यूल इनटू H पॉजिटिव एंड H नेगेटिव वुड बी। तो कितना एनर्जी चाहिए उसको H पॉजिटिव और H नेगेटिव में तोड़ने के लिए। अब ध्यान से देखो, हमारे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो पहले तो वो एटम में टूटेगा, एटम में टूटने के बाद वो आयंस में टूटेगा, है ना, H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयंस में टूटेगा। वो हमसे पूछ रहा है इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लग जाएगी। तो देखो कितना आसान है। अब हमने जैसे बताया एटम्स में तोड़ने के लिए हमने देनी पड़ेगी 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन किस में बदल गया, अब यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस में। तो ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी होती है, एक हाइड्रोजन एटम है ना ये, तो एक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी होती है 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तुम्हें, तो एक इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में है, n=1 से n=∞ में चला जाएगा वो। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। देखो पहली स्टेट में कितनी, E1 कितना होता है, फर्स्ट स्टेट में उसके पास एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक ही n=1 ही होता है हाइड्रोजन में, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें उसका एक स्टेट होता है जिसमें उसका एनर्जी कितना होता है 13.−6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही एनर्जी यदि मैं इसे प्लस में दे दूँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना एनर्जी दे दूँ, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में इसको दे दूँ, प्लस में दूंगा, ठीक है ना, तो ये भाग जाएगा, निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव बन जाएगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना। तो देखो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो मैंने यहाँ पे दी, इतना एनर्जी मैंने यहाँ पे दिया हाइड्रोजन एटम्स में तोड़ने के लिए। फिर हाइड्रोजन को H पॉजिटिव आयंस में तोड़ने के लिए मैंने कितना एनर्जी दिया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मैंने यहाँ पे दिया। समझ में आया। अब देखो, अब मुझे और कोई एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है। जानते क्यों, क्योंकि H नेगेटिव में एनर्जी निकलती है, देनी नहीं पड़ती। तो H नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला ना, H पॉजिटिव में से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो किसने ले लिया इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन ने, तभी तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ गया, तो इसने एनर्जी रिलीज कर दी। समझ में आई बात, ठीक है ना। और कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, उसने दे रखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है, 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता जो है वह इतना 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी। तो -0.75 कम हो गई एनर्जी, इतनी निकल गई। हमने नहीं दी ये प्रोसेस में ही चल रहा है, ये हमने नहीं दी, ठीक है। हमसे तो वो क्या पूछ रहा है, मिनिमम एनर्जी, हमसे पूछ रहा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 17.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया, ठीक है। कोई डाउट है या नहीं, समझ में आया या नहीं है। अब देखो ध्यान से, इतना है क्योंकि इतना एनर्जी तो हम घटानी पड़ेगी ना, क्योंकि ये हमने नहीं दी है। समझ में, हमने तो बस इतनी देनी पड़ेगी। तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 17.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।